नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हमारे देश की इकोनॉमी फिलहाल स्लोडाउन के फेज से गुजर रही है और हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए जो ये सजेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने आने वाले 5 सालों में 102 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे सेक्टर्स से संबंधित होंगे, जैसे एनर्जी सेक्टर, रोड सेक्टर, रेलवे सेक्टर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके लिए देखो एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर इन प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेगी। मैं फिर से बोलता हूं, 102 लाख करोड़ रुपए आने वाले 5 सालों में इन्वेस्ट करने के लिए एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ड्रा की गई है, जिसके अंतर्गत प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा टास्क फोर्स के द्वारा, ताकि ये जो इन्वेस्टमेंट करने का सरकार ने निर्णय लिया है इन पैसों को इन्वेस्ट किया जा सके। और देखो, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जिसके अंतर्गत प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनमें से 42% जो आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी अंडर इम्प्लीमेंटेशन हैं, 19% प्रोजेक्ट्स अंडर डेवलपमेंट हैं और 31% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अंडर कंसेप्चुअल स्टेज हैं, मतलब अभी उनके बारे में प्लानिंग चल रही है। देखो, ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की जो टास्क फोर्स है, ऐसा लगता है इस टास्क फोर्स ने हर एक प्रोजेक्ट को एसेस किया है, हर एक प्रोजेक्ट की वायबिलिटी चेक की है स्टेट्स के साथ कंसल्ट करके। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन आवश्यकता ये है फ्यूचर में भी समय समय पर इन प्रोजेक्ट्स का असेसमेंट होना चाहिए, वायबिलिटी चेक होनी चाहिए। कांस्टेंट रिव्यू या फिर आप कहो पीरियोडिक रिव्यू काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जो आगे नहीं बढ़ पाते। तो या तो उन प्रोजेक्ट्स को इस पाइपलाइन से बाहर निकाला जाए या फिर जो ऑब्स्टेकल्स हैं उन्हें एड्रेस किया जाए। अच्छी बात देखो ये है, 102 लाख करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट किए जाएंगे, इसके काफ़ी सारे फायदे होंगे। एक तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जैसे मेट्रो ट्रेन संबंधित या फिर दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे ईज ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, मतलब लोगों का जो जीवन है वो पहले के अपेक्षाकृत ज़्यादा आसान होगा। रोजगार के काफ़ी सारे अवसर पैदा होंगे और देखो, जिन लोगों को जॉब मिलेगी उनके पास पैसा आएगा, वो मार्केट में उस पैसे को खर्च करेंगे, डिमांड जनरेट होगी। इवन कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स ज़्यादा इस्टाब्लिश होंगे तो सीमेंट और स्टील इनकी भी डिमांड ज़्यादा जनरेट होगी। तो इकोनॉमी के लिहाज से ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी काम की रहेगी। लेकिन देखो, कुछ चैलेंजेस भी हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना तो आसान है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और कमीशनिंग ये डिफ़िकल्ट है। दूसरी डिफ़िकल्टी ये है, आने वाले 5 सालों में जो 102 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे, 39% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, 39% स्टेट्स का होगा और बाकी 22% इन्वेस्टमेंट आएगी प्राइवेट सेक्टर से। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट इतना सारा पैसा कहाँ से लाएगी अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी सरकार का जो रेवेन्यू है वो श्रिंक हुआ है कुछ रीजन्स के कारण, जैसे जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन या फिर जो डायरेक्ट टैक्स है उसका भी कम मिलना। और स्टेट्स की जो हालत है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी खराब है, वो कैसे 39% अपना शेयर कंट्रीब्यूट करेंगे इस 102 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट में, ये देखने लायक होगा। और तीसरे नंबर पे बात करें प्राइवेट सेक्टर की, देखो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है पिछले कुछ महीनों की अगर हम बात करें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को लगता है डिमांड नहीं है और फिलहाल इस स्टेज पर इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है। नेक्स्ट ऑब्स्टेकल ये है, देखो बैंकों का जो एनपीए है वो पहले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को काफ़ी लोन दिया गया था और वो प्रोजेक्ट्स फेल हो गए और बैंकों ने जो लोन दिया वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो गया या फिर बैड लोन में कन्वर्ट हो गया। अब देखना ये होगा बैंक जो हैं उस शोक से उबर पाए हैं या फिर नहीं उबर पाए हैं। देखो, अगर बैंकों को अभी भी डर लगेगा तो फिर वो लोन देंगे नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, और लोन देंगे नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इस्टाब्लिश होंगे नहीं। नेक्स्ट चैलेंज ये है, स्टेट्स के साथ कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा जरूरी है इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की इंप्लीमेंटेशन के लिए। अभी तक
काफ़ी सारे इश्यूज आए हैं सेंटर और स्टेट के बीच कोऑर्डिनेशन में, लेकिन देखो कोऑर्डिनेशन तो अच्छा होना ही चाहिए। अगर सरकार का ये जो ऑब्जेक्टिव है 102 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, तो स्टेट के साथ कोऑपरेशन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और रेगुलर समय पर प्रोजेक्ट्स का असेसमेंट भी होना चाहिए और जिन प्रोजेक्ट्स को ऐड किया जाने की आवश्यकता है उन्हें ऐड किया जाए, जिन प्रोजेक्ट्स को निकाले जाने की आवश्यकता है उन्हें निकाला जाए। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंफ्रास्ट्रक्चर पुश से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।